लूसेंट सामान्य ज्ञान के 3000 प्लस प्रश्न उत्तर का ये पहला भाग है, जो 2021 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार है। अगले 2-3 पार्ट में पूरे लूसेंट को हम लोग पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? आंसर होगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? आंसर है जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? लगभग 22 बरस। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? आंसर होगा दक्कन का। गुण समुद्र की उपाधि किस शासक ने धारण की? आंसर होगा शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। किस शासक ने शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत की? औरंगजेब ने। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? शाहजहां ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अगला है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 में। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी है? बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो 1531 में पहला युद्ध देवरा का युद्ध, फिर 1539 में चौसा, फिर 1540 में बिलग्राम, फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? अकबर के। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने कराया या किसने किया? अबुल फजल ने। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर के।
मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी? फ़ारसी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर, जिसे सलीम कहते हैं, को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है या किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा खां। भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगज़ेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगज़ेब ने। जजिया कर को किस शासक ने हटवाया था? अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुग़ल सम्राट ने लागू किया था? औरंगज़ेब ने। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तानसेन। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? अकबर ने। अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर के। मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगज़ेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर नहीं किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कालानौर में। किस राजपूत शासक ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगज़ेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मुग़लों एवं राणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व किसने किया? राजा मान सिंह ने। ओक्टास मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेघाच्छादन की मात्रा के लिए। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? वर्षास्तरी। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? मोती की माला होगा। पछाभ मेघ को। नेफोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है? बादलों की दिशा व गति। कौन सा मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है? पछाभ मेघ। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? कपासी मेघ का। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण। भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पछाभ मेघ। अगला है कपासी मेघ कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेशों में। कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं? पछाभ स्तरीय मेघ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। किस क्षेत्र में जाड़ों की ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में।
विश्व में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? आटाकामा। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। कौटिल्य अथवा चाणक्य जिसे किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? अशोक ने। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुआकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया? ये कौन सा क्वेश्चन है? अशोक के सभी शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग है? मगधी। ऐसा होगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवनाम प्रिय है या देवनाम प्रिय था? सम्राट अशोक का। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पाण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? मतलब अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। तो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। यूनान के शासक सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में। विशाखदत्त का ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक भारत में कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को
पोलीब्रोथा कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमोई एग्रो मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? उज्जैन। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15 अभिकरणों में। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? अफगानिस्तान में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ मतलब जुलाई से। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेलुकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंड्रोकोट्स। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ आहनानूर से। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्रारंभ किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की? पुष्यमित्र ने। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कण्व या कान्व वंश के स्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन अथवा आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया? मौर्यों के अधीन। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गंधार कला किन शैलियों का मिश्रण थी? इंडो ग्रीक की, भारतीय यूनानी शैली की। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या मथुरा? पुरुषपुर व मथुरा दोनों थी। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? गांधार कला के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाईं? इंडो ग्रीक, जिसे बैक्टीरियन ग्रीक भी कहते हैं, इन्होंने चलवाई। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं? मथुरा संग्रहालय में।
किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? कुषाण वंश के शासकों ने। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? सीसा। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? सीसा की। नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे? कनिष्क के। 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलवाया? कनिष्क ने। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? पैठन। किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशई नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई? कुषाण के काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेग चाओ ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान की। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र के। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? इंडो ग्रीक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? बैक्ट्रिया का। प्राचीन भारत में किसके नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? किसने सोने के सिक्के चलवाए? प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? कुषाणों ने। सातवाहन का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? चीन की यूची जनजाति से। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का समर्थक था? ब्राह्मण धर्म का। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोरस ने। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता की रचना किसने की? कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजला कडफिसेस ने। कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? 78 ईस्वी में। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में। किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? महाविभाषा शास्त्र। खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है? वायु पुराण में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह का। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निदेशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का किया जा सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? नीति निदेशक तत्व में।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? अनुच्छेद 51 का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों को। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? आंसर होगा राज्यपाल। तो दोस्तों, ये था 3000 लूसेंट के प्रश्न उत्तर की श्रृंखला का पहला पार्ट। आगे दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।